इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है किसी भी चीज़ की और एरोमेटिक कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए सिंपल सा एक रूल बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं हकल्स रूल। ठीक है, हकल्स रूल से ही डिसाइड होता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड की जब डिस्कवरी हुई तो वहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड्स थे, ठीक है, जिन पे एरोमा मतलब प्लीजेंट स्मेल होता है और उसी से रिलेट करता है तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमा मतलब बेसिकली क्या हो गया कि पहले ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लीजेंट स्मेल होती थी उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता था, बट बाद में कुछ ऐसे कंपाउंड भी डिस्कवर हुए जिनके पास कोई प्लीजेंट स्मेल नहीं थी, स्टिल उनके पास एरोमेटिक कैरेक्टर होता था। और उसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हकल्स ने कुछ रूल बनाए कि किस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे और किस कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। तो देखो सिंपल सा इसमें है क्या, ये रूल हमको थोड़ा सा हेल्प करता है कि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने के लिए। तो हम लोग पहला पॉइंट तो यही बोल सकते हैं कि दिस रूल हेल्प्स टू प्रेडिक्ट वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर और नॉट, राइट है। अब एरोमेटिक क्या थे, जैसे मदर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में बोलूँ तो जो बेंजीन है, राइट है, बेंजीन पहला एरोमेटिक कंपाउंड है। और ऐसा देखा गया है कि बेंजीन जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है उस कंपाउंड की जो स्मेल होती है, वो फ्रेगनेंस होती है, वो थोड़ी सी क्या होती है, प्लीजेंट होती है, राइट है। ये रूल क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो और कॉन्जुगेटेड हो, ठीक है, और जिसमें 4n+2 पाई एक मैथमेटिकल रूल है, जो उसके पास जितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। मतलब स्ट्रक्चर देखो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी क्या है कि वो प्लेनर होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे देखो जैसे n की वैल्यू मैं 1 2 3 4 कुछ भी रख सकता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमको n की वैल्यू मिल जाती है। जो इन चारों रूल को फॉलो करेगा वही एरोमेटिक कंपाउंड होगा, और एल्स उसको हम लोग या तो एंटी एरोमेटिक बोलेंगे या फिर नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी देखेंगे। तो बेसिकली देखो पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्लेनर, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होना चाहिए, राइट है। अब देखो ये है क्या, अब प्लेनर क्या होते हैं या कॉन्जुगेशन क्या होता है, ठीक है, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उसके लिए हमको थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज होना चाहिए, जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो फॉर एरोमेटिक कंपाउंड कंडीशंस क्या मैंने बोली, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये चारों रूल अगर फॉलो होते हैं तभी एरोमेटिक होगा। अगर इसमें से एक भी रूल नहीं फॉलो होते हैं तो उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बट उसके लिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, राइट है, अब साइक्लिक तो हम लोग देख लेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर साइक्लिक है या नहीं है, ठीक है। बट प्लेनर और कॉन्जुगेशन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि प्लेनर हम लोग कैसे पहचाने या कॉन्जुगेशन हम कैसे पहचाने, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का भी रूल हम लोग n की वैल्यू रख के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो प्लेनर स्ट्रक्चर क्या है, द स्ट्रक्चर हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या होना चाहिए, दो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने चाहिए, कैसे, जो सेपरेट हों सिंगल बॉन्ड से, राइट है। दो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए और जो ऑड नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड से सेपरेट होने चाहिए। मतलब दो अगर कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो उनको हम लोग कॉन्जुगेशन में काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेनर का कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे कि दो कार्बन होने चाहिए जिनके बीच में ऑड नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और दोनों कार्बन कैसे हों, sp2, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेनर बोलेंगे।
अब दूसरा देखो कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। प्लेनर तो मुझे समझ में आ गया, साइक्लिक भी समझ में आ गया, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है। कॉन्जुगेशन तो देखिए बेसिकली क्या होता है व्हेन, जैसे मैं अगर बोल दूं कि हमारे पास कोई 3 या 3 से ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। व्हेन 3 और मोर than 3 atoms with the ability to resonate, ठीक है। जब भी क्या होता है अल्टरनेट कंडीशन पे, कॉन्जुगेशन तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैं बोलूँ अल्टरनेट पोजीशन पे अपने पास क्या आ जाए, कुछ डबल बॉन्ड वगैरह आ जाए, ठीक है। तो इसमें कॉन्जुगेशन का सिंपल सा लॉजिक क्या है, व्हेन 3 और मोर एटम विद द एबिलिटी टू रेजोनेट और एडजेसेंट टू ईच अदर इट इज सेड टू बी कॉन्जुगेशन। अल्टरनेट पे देखो रेजोनेंस का तुमको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, अल्टरनेट पे जब भी 2 डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। इसके पहले एक वीडियो है रेजोनेंस की, रेजोनेंस को ही हम लोग एक्चुअली में क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन तुम कंसिडर कर सकते हो एक टाइप से। तो क्या होनी चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड पकड़ लो जैसा कि बेंजीन में होता है। अब ये लास्ट वाला रूल क्या है हमारे पास, 4n+2 का रूल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूँ, ठीक है, 0 रख दूँ, 1 रख दूँ, ये क्या है, n एक इंटीजर है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती, राइट है। अगर n की जगह पे 0 रख दूँ तो पहली वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पाई। 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 रखोगे तो कितनी मिल जाएगी, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 रखेंगे तो कितनी मिलेगी, 14। एज इट इज़ ये चलते रहता है। तो डिपेंड करता है कि तुम n की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हो। अब n की वैल्यू क्या है वो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स में, राइट है। तो थोड़ा सा नोटिस करोगे ना, तो ये 4 के गैप पे पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जैसे देखो 2 और 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18। तो ये जो रूल है 4n+2 पाई, इसमें हमेशा जो डिफरेंस आता है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस तो हमको देखने को मिलता है। अब देखो जैसे बेंजीन है सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी तो एक को क्रेडिट नहीं जाता है एक्चुअली में। कोई भी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसमें ये चारों रूल देखो, अगर ये फॉलो करता है तो ये एरोमेटिक होगा, और नहीं करेगा तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। सबसे पहला रूल क्या था हमारे पास, साइक्लिक, तो ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है। दूसरा क्या होना चाहिए था, प्लेनर, ये प्लेनर भी स्ट्रक्चर है अगर इसको देखोगे तो। कॉन्जुगेशन भी है, अल्टरनेट पे 3 डबल बॉन्ड है। और फोर्थ वाला देखो, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई यहाँ पे हैं, 2 पाई यहाँ पे हैं, और 2 पाई यहाँ पे, राइट है। 2 इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड बना है। तो जब इसको तुम काउंट करोगे तो ये टोटल कितने पाई हो गए, 6 पाई हो गए। 6 पाई अपने रूल में है एरोमेटिक के, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं कोई दूसरा स्ट्रक्चर बना दूँ, ये तो हमने पास बेंजीन था, जैसे मैं अगर एंथ्रासीन या नैप्थलीन वगैरह बना देता हूँ, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, इसमें भी ये चारों रूल फॉलो होंगे तो ये एरोमेटिक होगा। तो सबसे पहले तो ये साइक्लिक है, सेकंड ये प्लेनर के भी रूल्स को फॉलो कर रहा है, राइट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद कॉन्जुगेशन के भी रूल को फॉलो कर रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, ठीक है, 6 पाई, 8 पाई, और यहाँ पे कितने हो गए, 10 पाई। टोटल अपने पास कितने हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 10 पाई हो गए, राइट है। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये अपने रूल में है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इन सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। बट ये स्ट्रक्चर देखो अगर मैं ऐसे बना दूँ, ड्रॉ कर दूँ, अब बोलूँ कि इसमें है क्या, अब देखो ये भी साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। बट इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कितने, सिर्फ 2 पाई यहाँ पे हैं और 2 पाई इस साइड है। टोटल कितने पाई हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4 पाई जब अपने रूल में नहीं है तो इसको हम लोग एरोमेटिक नहीं बोल के क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें बताऊंगा इनके बीच में।